यदि शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार विघ्न बाधाएं बनी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ, जो आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो चाहे कृष्ण पक्ष का गुरुवार हो। और ये उपाय बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं अपने लिए, नहीं तो उनके माता पिता कर सकते हैं। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा, नहा करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं और अपने घर के पूजा घर में बैठ जाना है। उपाय की सारी सामग्री लेकर अपने साथ में क्या लेकर के बैठना है आपको यह नोट कर लीजिए। हल्दी की 5 गांठ साफ सुथरी, एक मौली जिसको कलावा बोलते हैं, एक पीले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का बिल्कुल नया, साथ में रेड कलर का स्केच पेन आपको लेकर बैठना है। और घर के पूजा मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करना है और गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है, हे गणपति जी महाराज, मेरे मन की जो मनोकामना है वो मेरी पूर्ण हो जानी चाहिए और ये उपाय करते समय किसी प्रकार की विघ्न बाधा प्रवेश ना करे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना करने के बाद आपको एक हल्दी की गांठ को अपने हाथ में उठाना है। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको इस प्रकार से। ये देखिए, ये पीले रंग का कपड़ा है रुमाल के साइज का, और ये जो हल्दी की गांठ है, ये 5 हल्दी की गांठ मैंने यहाँ पर ली है, आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो ये हल्दी की गांठ आपने लेनी है और ये देखिए स्केच है लाल रंग का, तो इस प्रकार का स्केच और ये कलावा, हाथ को जो रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है, ये है कलावा। तो ये आपने सामग्री सारी ले लेनी है। उसके पश्चात सबसे पहले आपने अपने सभी कुल के पितृ देवताओं से, अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने पूजा घर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनका ध्यान करने के बाद एक हल्दी की गांठ को अपने हाथ में उठाना है सबसे पहले। और इस रेड कलर की स्केच से आपने उसके ऊपर लिखना है, क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है पितृदोष। क्या लिखना है? पितृदोष। आसानी से लिखा जाएगा इसके ऊपर पितृदोष। देखिए, मैंने ऊपर लिख दिया है पितृदोष। इसके बाद इस हल्दी की गांठ को आपको एक साइड में रख देना है। उसके बाद दूसरी हल्दी की गांठ आपने उठानी है। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? इसके ऊपर आपने लिखना है मंगल दोष। मंगल दोष इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से मंगल दोष लिखा जाएगा। उसके बाद आपको इसको भी एक साइड में करके रख देना है। उसके बाद तीसरी हल्दी की गांठ आपने उठानी है। उसके ऊपर क्या लिखना है? उसके ऊपर आपने लिखना है कुंडली दोष। कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष यदि बना हुआ है तो ये कुंडली दोष लिखने से इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद आपने चौथी हल्दी की गांठ उठानी है। इसके ऊपर आपने क्या लिखना है? इसके ऊपर आपने लिखना है नज़र दोष। किसी भी प्रकार की नज़र यदि आपको लगी हुई है, आपके बेटे या आपकी बेटी को लगी हुई है, तो ये नज़र दोष इस हल्दी की गांठ पर लिखने से नज़र दोष का निवारण हो जाएगा। उसके बाद आपने 5वीं हल्दी की गांठ उठानी है और इसके ऊपर आपने लिखना है अन्य दोष। अन्य दोष का मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य दोष जो रह गया है उसका भी निवारण हो जाए। अब दोष कई प्रकार के होते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई अन्य दोष बना हुआ है वो आपने 5वीं हल्दी की गांठ पर लिख देना है और इस रेड कलर के स्केच को बंद करके एक साइड में रख देना है। अब ये 5 हल्दी की गांठें आपने इस प्रकार से अपने हाथ में लेनी है और ये है कलावा। इस कलावे की सहायता से आपने इन हल्दी की गांठों को आपस में बांध देना है। किस प्रकार से बांधना है? 7 बार आपने इसको घुमा देना है, इस प्रकार से पकड़कर, और ऐसे करना है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बार घुमाया और यहाँ से इस कलावे को तोड़ दिया। बस इसको एक साइड में छोड़ दो आप, और इस प्रकार से इसको यहाँ पर गांठ नहीं लगानी, केवल लपेटना है। इसमें ऐसे ही उलझा देना है, अटका देना है, ताकि ये खुल ना पाए। इस प्रकार से आपने इसको अटका दिया। अब देखिए, ये एक बंडल की तरह बन गया है। 5 हल्दी की गांठों का ये एक बंडल बन गया। इस प्रकार से आपने करने के बाद अब जो पीले रंग का कपड़ा है वो आपने लेना है। इस प्रकार से पीले रंग का कपड़ा आपने लेना है। यदि आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का कपड़ा जो रुमाल के साइज का आपने लिया है, ये हल्दी की गांठ उस कपड़े में रखनी है और इस प्रकार से इसकी एक पोटली बना करके तैयार कर लेनी है। अब ये पोटली जो बना रहे हैं इसके ऊपर आपने एक गांठ लगा देनी है। इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन गांठ एक ही लगानी है, 2 गांठें नहीं लगानी। तो इस प्रकार से देखिए, ये एक पोटली बन गई। इस प्रकार से आपने हल्दी की गांठ को एक पोटली के रूप में बना लेना है। और यदि लड़के के लिए आप कर रहे हैं तो फिर आपने पीले रंग के कपड़े की जगह सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। साइज यही रहेगा रुमाल के साइज का।
तो इस प्रकार से ये एक पोटली तैयार हो गई। अब इस पोटली को यदि आपके बच्चे घर में हैं, लड़का या लड़की जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, यदि वो घर में है तो आपने उसके माथे से एक बार इसको टच करवा देना है। इस प्रकार से टच करना है यदि घर में है तो। और यदि घर में नहीं है बच्चे तो फिर बच्चों का फ़ोटो तो होगा, उस फोटो को एक बार आपने इस पोटली से टच करा देना है। फ़ोटो को टच करवाने के बाद आपने इस पोटली को टच कर लेना है। फ़ोटो को टच करवाने के बाद आपने इस पोटली को, जो आपको जो पूजा मंदिर है, पूजा घर है, उसमें जो भी तस्वीर है, पूजा मंदिर में अंदर अन्य कई प्रकार की तस्वीरें होती हैं, तो कोई भी एक तस्वीर हो, उस तस्वीर के पीछे आपने इस पोटली को रख देना है। और इसको हर रोज़ ना तो देखना है न छूना है, बस उस तस्वीर के पीछे आपने इसको रख देना है, ना हिलाना है ना इसको देखना है। उस तस्वीर के पीछे इसको रख दीजिए। बस इस तस्वीर के पीछे रखने के बाद दोबारा से हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, ये उपाय मैंने किया है, श्रद्धा और विश्वास से किया है, मन से किया है, हृदय से किया है, भाव से किया है, और मुझे पूरा यकीन है ये उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का अगर दोष है तो उसका निवारण जल्द ही हो जाएगा। यदि पितृदोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। और यदि किसी प्रकार का नज़र दोष है तो उसका भी निवारण अवश्य ही हो जाएगा। ऐसा प्रभु से प्रार्थना करनी है। या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है, उन सब दोषों का निवारण ये उपाय करने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, और इस विश्वास के साथ मैंने ये उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपने करनी है और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, अड़चने चल रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए। ये उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है परमपिता परमेश्वर से। और यदि आप बच्चे खुद इस उपाय को कर रहे हैं तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये उपाय मैंने अपनी जल्दी शादी के लिए किया है, तो कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए और मनचाहा रिश्ता मेरे लिए जल्दी ही आ जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। बस ये हल्दी की जो गांठ, ये जो पोटली बना करके आपने तस्वीर के पीछे रखी है, इसको आपने हर रोज़ ना तो छूना है और ना देखना है। और जब आपके बच्चे का रिश्ता फिक्स हो जाए, पक्का हो जाए, सारी बातें फिक्स हो जाएं और शादी की डेट फिक्स हो जाए, तो उसके बाद किसी भी दिन आपने ये पोटली वहाँ से चुपके से उठानी है और चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर देनी है। जो पानी चलता हुआ बहता हुआ रहता है, उस पानी में इसको जल प्रवाह कर देना है। और यदि चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी आपके आसपास नहीं है तो फिर किसी भी पेड़ के नीचे आपने इस पोटली को खोलकर रख देना है। यदि पीपल का पेड़ मिल जाए तो और भी अच्छा है, उसके नीचे आप इसको रख दीजिए। पीपल का पेड़ ना हो तो कोई अन्य पेड़ भी हो, उसके नीचे आप इसको रख सकते हैं। और यदि बहता हुआ जल है तो उसमें जल प्रवाह आप इसको कर सकते हैं। तो ये उपाय आपने करना है। ये उपाय मेरा आजमाया हुआ उपाय है और इतना प्रभावशाली उपाय है, ये कभी खाली नहीं जाता। तो फिर दर्शकों, ये उपाय आपने ज़रूर करना है। दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।